बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से इस्तिफ़ादे हासिल कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच आपका इतना सपोर्ट करने का, मुझे मेरी वीडियोस को देखने का, मुझसे क्वेश्चंस करने का। तो मुझे अच्छा लगता है कोई मुझसे क्वेश्चंस करे, मैं उसका जवाब दूँ। तो आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है क्लियरिंग एजेंट के बारे में। क्लियरिंग एजेंट क्या होता है और उसकी ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं और हम क्लियरिंग एजेंट से क्या काम ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, क्लियरिंग एजेंट जो है वो एक लाइसेंस होता है, उसको जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो इशू करती है, उसके बगैर वो आपकी क्लियरेंस नहीं कर सकता। ना इंपोर्ट की क्लियरेंस कर सकता है, ना वो एक्सपोर्ट की क्लियरेंस कर सकता है। इसी दौरान आपको ये भी देखना है कि आपको क्लियरिंग एजेंट जो है, मैंने लास्ट वीडियोस एक आधी वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि क्लियरिंग एजेंट को बहुत ध्यान से आपने मतलब कि रखना, जो हायर करना है अपनी प्रोडक्ट्स के। क्योंकि बहुत से अगर आप लोग इस फील्ड में न्यू हो, अगर पुराने हो तो आप लोगों को आइडिया होगा, अगर न्यू हो तो आप लोगों के लिए है ये, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होता। आप फेसबुक या डिफरेंट उनसे आप नंबर उठाते हैं, क्लियरिंग या फ़ोन करते हैं, उनसे रेट्स वगैरह लेते हैं, वो आपको कंटेनर भेज देते हैं, लेकिन उसके बाद आपके कंटेनर का नहीं पता होता फिर वो कहाँ गया है, आप किसको पकड़ोगे, कहाँ से पकड़ोगे। तो ये आपने बहुत ध्यान से रखना है। क्लियरिंग एजेंट वो लेना है, एक तो रजिस्टर्ड हो और एक पुराना हो, ठीक है। ये आपने ज़हन में रखना है जब भी आपने क्लियरिंग एजेंट हायर करना है। तो एक तो पुराना क्लियरिंग एजेंट हायर हो, उससे डॉक्यूमेंट्स लाजमी ले लें कि वो भाई कब से काम कर रहे हो, उसके कोई जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड है, कहाँ पे रजिस्टर्ड है, उसका नंबर ले लें आप। ये सारा कुछ आपने उससे लेना है, उसके बाद ही उसको हायर करना है, ठीक है। आप मुझे बता दीजिएगा अगर आपने बाय सी काम करना है या बाय एयर काम करना है, कहीं से भी काम करना है तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अगर मैं आपको आपकी हेल्प कर सकता हूँ इसके अंदर। को अच्छे जो है क्लियरिंग एजेंट आपको कराची पोर्ट पे और बाय एयर में पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी आपको चाहिए, पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, कहीं पे भी चाहिए हो तो मैं आपको उनके नंबर्स दे सकता हूँ जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ये समझना है कि आप जो है क्लियरिंग एजेंट का बेसिकली काम क्या होता है। क्लियरिंग एजेंट जो है ये जो भी आपकी शिपमेंट होती है, चाहे वो एक्सपोर्ट की हो चाहे वो इंपोर्ट की है, तो उनको वो क्लियर करवाते हैं। अगर एक्सपोर्ट की शिपमेंट होगी तो बाय सी वाली तो या बाय एयर वाली जो भी होगी, तो क्लियरिंग एजेंट का काम है वो क्लियर करवाना, वो करवाएगा। जो बाय सी की होगी वो कराची पोर्ट से क्लियर होगी, और जो बाय एयर की होगी तो वो कहीं से भी आप करवा सकते, मतलब कि किसी भी एयरपोर्ट से करवा। और जो बाय रोड की होगी, जहाँ भेज रहे हैं, फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान भेज रहे हैं तुर्खम बॉर्डर पे होगी, ईरान भेज रहे हैं तो कराची जो है कोयटा चमन बॉर्डर पे क्लियरेंस होगी इसकी। तो ये एक कस्टम क्लियरेंस एजेंट है, ये इसका काम है कि आप लोगों को ये इसके क्लियरेंस करवा के देगा। जो आपको क्लियरिंग एजेंट को देना क्या है, आपको अपना बिल देना है, परफॉर्मेंस इनवॉइस देनी है और पैकिंग लिस्ट देनी है, ताकि वो शिपिंग लाइन जो है, शिपिंग बिल जो है वो फाइल कर सके, उसका ये काम होता है। उसके बाद जो है वो आपको अगर एग्जामिनेशन मार्क होता है तो एग्जामिनेशन करवाता है, उसमें कस्टम वगैरह सारा कुछ वो करवा के मेन पोर्ट तक उसका काम है जो कंटेनर पहुंचाना है। और वेसल की जो डेट है वो क्लाइंट को देनी है, मतलब मैं कर रहा हूं तो मुझे देनी है, अगर आप कर रहे हो तो वो आपको प्रोवाइड करेगा। तो मेन कस्टम क्लियरिंग एजेंट का ये काम होता है। इसी तरह इंपोर्ट में भी यही काम होता है। वो जो है जब आपका शिप लग जाता है तो वहाँ से लेके गेट आउट करवाने तक जो है क्लियरिंग एजेंट काम करता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ, आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि कोई अच्छा क्लियरिंग एजेंट हो, ताकि आपकी कोई भी शिपमेंट में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, इसमें ऐसा है कि जो भी अब जो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पीआईए की टिकट लेनी है दुबई के लिए, फॉर एग्जांपल, तो इसी तरह या किसी और एयरलाइन की देनी है, स्पेसिफिक नहीं करते हम, किसी एयरलाइन की टिकट लेनी है आपने दुबई तक के लिए, तो आप टिकटिंग वालों से टिकट लोगे। जो टिकटिंग वालों का एक स्पेसिफिक काम है, आप टिकटिंग वाले को अप्रोच करोगे कि मुझे ये टिकट चाहिए, दुबई की टिकट चाहिए, ठीक है। तो वो आपको फ्रेट बताएगा, वो आपको एयरलाइन के टिकट्स रेट्स बताएगा कि भाई ये इसका ये रेट है, इसका ये रेट है, इसका ये रेट है, इसका रेट है। सिमिलरली जो है क्लियरिंग एजेंट भी हैं, ये भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं रेट्स। अगर शिपिंग लाइन आपको डायरेक्ट नहीं देगी, अगर आप नए हो तो शिपिंग लाइन आपको कभी भी डायरेक्ट रेट नहीं देगी, तो आपको क्लियरिंग एजेंट से ही लेने पड़ेंगे। क्लियरिंग एजेंट जो है आपको मतलब कि हैप्पी ग्लाइड है, मर्क है, इसके अलावा और भी हैं, सीएम में है, काफ़ी एयरलाइंस, काफ़ी शिपिंग लाइंस हैं, तो आपको वो जिस रेट दे सकता है। इसी तरह जो बाय एयर का है, बाय एयर की शिपमेंट्स जो करेंगे तो कौन कौन सी लाइंस जा रही हैं, एतिहाद है, पीआईए है, कतर एयरवेज़ है, और बहुत सी एयरलाइंस जो सऊदी एयरलाइन है, तो ये सारी जा रही हैं। इनके फ्रेट जो हैं डिफरेंट होते हैं, हर एयरलाइन का फ्रेट डिफरेंट होगा।
अगर दुबई जाना है तो दुबई में देखना पड़ेगा कौन सी फ़्लाइट जा रही है, बाय एयर की बात कर रहा हूँ, कौन सी फ़्लाइट जा रही है तो उसी हिसाब से उसका फ्रेट लगेगा। ठीक है। इसी तरह शिपिंग में होगा कि जो बाई सी वाली होगी, जो बाई सी का शिप है, तो वो जिस तरह मूव कर रहा होगा, फॉर एग्जांपल अगर तो वो डायरेक्ट जा रहा है तो उसका फ्रेट और होगा, अगर वो 3-4 दिन में पहुंच रहा है, 2 दिन में पहुंचा है उसका फ्रेट और है, 4 दिन में पहुंच रहा है उसका फ्रेट और है। तो इस तरह जो है फ्रेट भी आपको क्लियरिंग एजेंट दे सकता है और आपकी इसमें भी हेल्प कर सकता है। तो बेहतर यह है शिपिंग लाइन से डायरेक्ट लेने से आप क्लियरिंग एजेंट को कहेंगे, वो आपको सारा प्रोसीजर करके देगा। इसी तरह जो है लॉजिस्टिक्स भी क्लियरिंग एजेंट आपको करे। फॉर एग्जांपल अभी किन्नू का सीज़न आ रहा है, किन्नू का सीज़न जैसे ही आता है तो आप अगर किन्नू एक्सपोर्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप क्लियरिंग एजेंट को कहोगे कि मुझे एक तो फ्रेट ले दे और मुझे जो है लॉजिस्टिक्स दे दे फ्रॉम कोटमोमिन टू कराची। तो वो आपके लिए अरेंजमेंट जो सबसे, आप उसे कहेंगे मुझे सबसे चीप चाहिए, इसमें भी आप बारगेन करोगे। फॉर लास्ट टाइम जो था 1,85,000, 1,90,000, 2,10,000, 2,25,000 तक था। तो ये बारगेन करोगे आप, उसके साथ इसको मिनिमाइज़ करोगे, 30 से 40,000 आप यहीं पे बचा लोगे बारगेन करके। अगर 30-40 नहीं बचते, 20 बचते तो हैं। इसी तरह एयरलाइन के फ्रेट हैं, आप उनसे कहोगे कि जो आप चीपेस्ट देखोगे कौन सी शिपिंग लाइन जो है, कौन सी जो है वो फ्रेट कम है, आप उसको लोगे और उसके बाद उसको उसमें बुकिंग करवाओगे। तो इसी तरह जो है आपने बाय एयर में भी करना है, और बाय रोड में तो ऑब्वियसली कोई उसकी ज़रूरत नहीं होती, इसमें तो अपना आपने ट्राला लेना होता है, ट्राले पे ही लोड होता है। फॉर एग्जांपल किन्नू की ही एग्जांपल ले लें, ट्राले पे लोड होगा, ये कोटमोमिन से किसी भी फैक्ट्री से आप करवा लें, वहाँ से लोड होगा, आपके तुरखम बॉर्डर पे ये लग जाएगा। यहाँ से फिर आपका जो क्लियरिंग एजेंट है इसको क्लियर कराएगा, एक यहाँ पे होगा, एक अगली साइड पे होगा। अगर आपने इसको अफ़गानिस्तान भेजना है, अफ़गानिस्तान वाली पार्टी जो है वो करवाएगी जो अफ़गानिस्तान रीजन में, यहाँ से आपका क्लियरिंग एजेंट यहाँ से इसको क्लियर करवा के इसको अफ़गानिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कराएगा, और वो अफ़गानिस्तान वाला जो क्लियरिंग एजेंट होगा वो इसको क्लियर करवाएगा वहाँ। अच्छा, मेन क्लियरिंग एजेंट का ये भी काम होता है कि होता ही यही काम है, जितने कस्टम के इश्यूज़ आते हैं, ठीक है, जो कस्टम का इशू आएगा वो इसी ने देखना। फॉर एग्जांपल अभी देखें ना, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं कि अब लास्ट टाइम अभी कुछ अर्सा पहले मैंने सुना था कि बाय जो शिप से एक आलू का कंटेनर जा रहा था, उसके अंदर से हेरोइन निकली थी। तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा केसेस आते हैं। तो ये जो डील करता है, ये कस्टम वालों के साथ डील करता है, ये आपका जो है, और ANF के साथ डील करता है। अगर खुदा न खास्ता कोई मसला हो जाए तो क्लियरिंग एजेंट आपके ऑन बिहाफ ऑफ यू डील करता है। तो हमने तो कोई गलत काम करना नहीं है, हमने अपनी शिपमेंट को जब भी रेडी करना है सर पे खड़े होकर रेडी कराना है, चाहे वो बाय एयर की हो चाहे वो बाय सी पे हो, किसी पे भरोसा नहीं करना। अपनी शिपमेंट को अपने सामने क्लियर करवा के हैं उसको जो है अपना, जैसे अब कंटेनर है, कंटेनर आपके अगर जहाँ फैक्ट्री जहाँ से भी आप ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो XYZ चीज़, तो जहाँ पे लगेगा तो उस पर आपने जब उसकी स्टफिंग हो जाएगी, लोडिंग हो जाएगी, तो आपने उसको सील कर देना। जब वो बंद हो जाएगा, कंटेनर को बंद करके एक सील मिलती है, वो भी आपको इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे। सील मिलती है, सील को आपने लगा देना है, उसके बाद जो है आपका कंटेनर बंद हो जाएगा। उसके बाद उसको कहना है कि कंटेनर ड्राइवर को समझा देना है कंटेनर के रास्ते में ना खुले, वो कराची जाके फिर जो उसकी पिक्चर ले लेनी है, क्लियरिंग एजेंट से शेयर कर देनी है। क्लियरिंग एजेंट जब पोर्ट से गेट इन होने से पहले जो आपका क्लियरिंग एजेंट है वो आपको पिक्चर भेज देगा, ये चीज़ है, तो आपने उसको वेरीफाई करना है, ये चीज़ है जी बिल्कुल। क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर रास्ते में खुला होगा तो हम फिर हम क्या करेंगे, अगर रास्ते में हमारा कंटेनर कहीं खुल गया है, क्योंकि सील तो हमने जो भेजी थी वो क्लियरिंग एजेंट ने हमें पिक्चर भेजी, फ़र्ज़ करें मैच नहीं कर रही, तो हम कंटेनर गेट इन कराने से पहले जो है उसको जो है देखें, अगर गेट इन हो गया तो हम फंस जाएंगे। उससे पहले उसकी स्टफिंग वगैरह जो है उतार के, जो की है हम लोगों ने सारी लोडिंग की हुई है, उसको उतार के 1 बाय 1 चेक कर लेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे बीच में। ठीक हो गया। इस वीडियो में हमने सीखा कि क्लियरिंग एजेंट के क्या क्या रोल होते हैं और वो क्या क्या करता है, किस तरह डीलिंग करता है लोगों के, किस तरह डीलिंग करता है कस्टम के साथ, किस तरह डीलिंग करता है ANF के साथ, और किस तरह आपके शिपमेंट्स क्लियर करवा के पोर्ट तक पहुंचाता है, या बाय एयर में आपकी एयरलाइन तक पहुंचाता है, और या बाय रोड पे आपके बॉर्डर क्रॉस कराता है। तो मेरा मकसद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है, इसमें मेरा साथ दीजिएगा। मेरी वीडियोज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।